2 शिष्य गुरु जी के पास आए। बोले गुरु जी हमको दीक्षा दीजिए, साल भर तो आश्रम में गैया को गोबर उठाते, झाड़ू लगाते, बर्तन मांजते हो गया, फिर भी आप टाला मटोली कर रहे हैं, आप कृपा करके हमको दीक्षा दीजिए। गुरु जी बोले ठीक है देंगे, एक काम और है बच्चा हमारा, वो काम पूरा हो जाएगा तब देंगे। क्या काम? बोले बच्चा हम थोड़ा तीर्थ यात्रा करने जाना चाहते हैं, 4 धाम सप्तपुरी करके आएँ, 12 ज्योतिर्लिंग करके आवें, और फिर अपना गंगा जी का किनारा है, फिर जीवन पर्यंत क्षेत्र संन्यास लेकर बैठेंगे, आना नहीं जाना नहीं, एक जगह जम जाना। तो हम स्थिरता से आएंगे फिर रहेंगे, तुमको देंगे। तब तक एक काम करो, लो ये 1 मुट्ठी चना तुमको दिए और ये 1 मुट्ठी चना तुमको दिए। दोनों शिष्यों को 1-1 मुट्ठी चना दे दिए और कहा हम लौट के आवें तो हमारा मूल धन मैं ब्याज के वापस कर देना। शिष्यों ने कहा बिल्कुल ठीक है। अब गुरुजी चले गए, पैदल के मार्ग थे, 4 धाम सप्तपुरी 12 ज्योतिर्लिंग कोई 2-4 महीना में हो जाएंगे, लगातार चलेंगे तो भी 4-6 वर्ष तो लगेगा। 6-7 वर्ष बाद गुरुजी आए। एक शिष्य ने तो क्या किया, वो 1 मुट्ठी चना मिट्टी की डबली में बंद करके ऊपर से मिट्टी से लेप करके एकदम उसको बढ़िया पैकिंग कर दी कि हवा न जाए भीतर, और उसको पैकिंग करके रख दिया क्योंकि तभी सुरक्षित रहेंगे। और दूसरे शिष्य ने सोचा कि गुरुजी 2 वर्ष में आवें कि 10 वर्ष में आवें कि 20 वर्ष में आवें, क्या ठिकाना, इतनी लंबी यात्रा पर गए हैं और तब तक तो चना कितनी भी सुरक्षा में रखे जाएं ये तो नष्ट हो जाएंगे। अब उसकी भी आयु है ना, 3 वर्ष पुराना बीज, उसमें अंकुरण की शक्ति नहीं रहती, फिर वो घुन जाता है। ज्यादा लंबे समय तक बीज को नहीं रखा जा सकता। वो गंगा जी के किनारे चला गया और गंगा जी के किनारे जाके गंगा जी से प्रार्थना की, गंगा मैया गुरुजी का दिया मूलधन है इसको बढ़ाना, और वहीं कुदाल लेकर गड्ढा खोद खेत बनाया छोटा सा, वो गैया का गोबर छोड़ा, खेत बनाया, वो 1 मुट्ठी चना बो दिए उसने, राम राम करता रहे, चना में श्रम करता रहे। अब 1 मुट्ठी चना के उतने पेड़ हुए चना के, फिर वो चना फिर और बड़ा खेत तैयार किया, उसमें बो दिए, फिर और बड़ा खेत तैयार किया, इसमें बो दिए। 7-8 वर्ष में तो ये हो गया कि बीघों खेती हो गई चना की। आज का जमाना होता तो कोई कहता कि भैया तुम कब्जा क्यों कर रहे हो, उसमें साधु संत से कोई कुछ बोलता नहीं, आराम से। अब गुरुजी आए तो दोनों शिष्यों को बुलाया, बोले हमने जो मूलधन दिया था वो लाओ, बाद में तुमको दीक्षा देंगे। तो एक शिष्य ने तो मिट्टी का वो पात्र ला के रखा, बहुत बढ़िया पैकिंग थी, पर जब उसको खोला तो जितने चने थे सब घुन गए थे, राख हो गई थी चनों की, एक चना नहीं निकला साबुत उसमें से। बोले तुमने तो सब खत्म कर दिया, जय सिया राम, तुम लाओ। बोले गुरुजी हम तो लाए नहीं, क्योंकि हमको थोड़ा समय चाहिए, घंटा 2 घंटा 3 घंटा का समय दीजिए। तो हाँ समय है, पूरे दिन का समय लाओ। वो महाराज एक चना खर्च नहीं किया, उसको बोता चला गया, बढ़ाता चला गया, वो बैलगाड़ी भर चना हो गए, पूरी बैलगाड़ी लाद करके चना की आया। बोले महाराज 1 मुट्ठी चना सामने रखा, ये तो है आपका मूलधन और ये है आपका ब्याज, आप स्वीकार करो। गुरुजी ने उसे हृदय से लगा के कहा, बेटा तुम दीक्षा के उत्तम अधिकारी हो, तुमको मंत्र का उपदेश करेंगे, तुम्हारे हृदय रूपी खेत में बोएंगे तो तुम उसकी खेती करोगे,
भजन को बढ़ाओगे, भजन को घटाओगे नहीं। और इसको देंगे तो जैसे इसने चना घुना दिया, ऐसी मंत्र वंत्र नहीं जपेगा, ये घुना डालेगा। इसलिए उससे कहा कि तुम कुछ दिन और राम राम करो, गोबर उठाओ, बर्तन मांजो, बाद में तुम्हारी दूसरी परीक्षा लेकर फिर तुम उपयुक्त समझे जाओगे तो तुम्हारे ऊपर कृपा की जाएगी, नहीं तो ऐसे ही राम राम करो। ये परंपराएं थी हमारे यहाँ। अभी हमने कहा था एक दिन कि सब कुछ दे दो, शरीर दे दो, पत्नी दे दो, पुत्र दे दो, घर दे दो, धन दे दो, कोई तुम्हारा सिर मांगे तो सिर भी दे दो, लेकिन अपात्र कुपात्र को श्री राम तारक षडक्षर मंत्रराज मत दो, मूल मंत्र मत दो। अपात्रों को दीक्षा देने के कारण ही और महिमा घटती चली जा रही है। इसलिए लोग तो सब जगह आग्रह करते हैं कि दीक्षा महाराज दीक्षा, लेकिन हम आप सबको भी यही कहते हैं कि ये निर्णय जल्दी लेने का नहीं है। आपकी जिस किसी महापुरुष के प्रति अगाध श्रद्धा हो, पहले कुछ काल तक उनका संग कीजिए, सत्संग कीजिए। जैसे सूर्योदय के पहले अरुणोदय हो जाता है और अरुणोदय प्रमाणित करता है कि अब सूर्योदय होने वाला है, ऐसे ही दीक्षा के पूर्व आपके भाव का, आपकी भक्ति का अरुणोदय हो जाना चाहिए, पात्रता आ जानी चाहिए। फिर आप देखो तुरंत काम बनता है, तत्काल काम बनता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।